Alright जी, वेलकम बैक टू मशीन लर्निंग। होपफुली दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी शॉर्ट वीडियो और आप अब तक ये जान गए होंगे कि मैं तकरीबन हमेशा ही ये कह देता हूँ इसलिए मैं होपफुली लगा देता हूँ कि आई ट्राई टू कीप इट शॉर्ट, सो इट्स नॉट अ गारंटी, इट्स जस्ट अ सिंसियर होप, बट या दिस होपफुली वुड बी इंडीड अ वेरी शॉर्ट वीडियो, क्योंकि इसमें मैंने आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट जो है हफमैन कोडिंग का एक्सप्लेन करना है बेस्ड ऑन जो एंट्रोपी की डिस्कशन है जो हम इससे पहले कर चुके हैं। सो आई एम अज्यूमिंग दैट यू हैव ऑलरेडी लिसन टू एंड वॉच द लेक्चर ऑन एंट्रोपी जो इससे पहले हमने देखा है। ऑल राइट, सो यहाँ पर हम देखेंगे हफमैन कोडिंग को एंड दैट्स बेसिकली अ वे टू कंप्रेस योर डॉक्यूमेंट्स। सो इट्स वी विद एंट्रोपी एंड द डिस्कशन इन एंट्रोपी हम ऑलरेडी यहाँ तक पहुँच चुके थे, तो आई थॉट कि व्हाई नॉट मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर दूँ। आपको जब कहीं दोबारा इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो ये ऑलरेडी आपको कम्प्लीटली क्लियर होगा कि ये कहाँ से आता है और ये किस तरह से ये इम्प्लीमेंट होता है और एंट्रोपी से किस तरह से ये डीपली लिंक्ड है। ऑल राइट जी, सो हफमैन कोडिंग, इसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना, ये सब आपकी एल्गोरिदम्स की जो बुक है कॉर्मन की, ये वहाँ से आ रही है। बेसिकली इट्स अ शॉर्ट लेक्चर, तो मैंने डायरेक्टली वहाँ से मटेरियल लिया है और जस्ट रेफर टू द ओरिजिनल बुक फॉर मोर डिटेल्स। सो हफमैन कोडिंग इज एन ऑप्टिमल वेरिएबल लेंथ prefix coding scheme that is commonly used for lossless data compression। अच्छा, अब इन तमाम चीज़ों का ब्रीफली मतलब देख लेते हैं। लॉसलेस का मतलब है कि आपकी इस कंप्रेशन के अंदर जो आप अगर आप रिवर्स करते हैं तो आप बिल्कुल विदाउट एनी लॉसेस के ओरिजिनल कैरेक्टर्स तक पहुंच सकते हैं। सो कैरेक्टर टू कोड्स एंड कोड्स टू कैरेक्टर दोनों डायरेक्शंस जो हैं वो लॉसलेस हैं। उसके अंदर आपको कोई प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर असाइन नहीं करनी पड़ती कि इस कोडिंग के अंदर इनहेरेंटली आप कोई चीज़ लूज़ कर रहे हैं। यू नॉट लूजिंग एनी इन्फॉर्मेशन, एंड विद इन lossless data compression methods it's an optimal method. So that's the minimum given a text document। ये सबसे ज़्यादा compression है जो आप कर सकते हैं, minimum size of the document है जहाँ तक आप पहुँच सकते हैं, ठीक है। इट्स वेरिएबल लेंथ विच मीन्स कि ईच कैरेक्टर को जो आपके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में है एक डिफरेंट लेंथ का कोड मिलेगा। एंड इट्स अ प्रीफिक्स कोडिंग स्कीम विच मीन्स कि इनमें से किसी भी कैरेक्टर का कोड एज अ होल कोड किसी दूसरे कैरेक्टर के कोड का प्रीफिक्स नहीं हो सकता, ठीक है। सो इट्स अ प्रीफिक्स कोडिंग स्कीम। पूरा कोड जो एक कैरेक्टर का है वो किसी दूसरे कैरेक्टर के कोड का प्रीफिक्स नहीं हो सकता, उसके शुरू के हिस्से में नहीं आ सकता, ठीक है। दैट्स वन ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको ये 6 कैरेक्टर्स नज़र आ रहे हैं, ए बी सी एंड डी। फ़र्ज़ कीजिए कि एक डॉक्यूमेंट के अंदर इसकी जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो ये हैं। ये 45,000 टाइम्स अपीयर हुआ है, ये 13,000 टाइम्स अपीयर हुआ है, 12,000 टाइम, 16,000 टाइम, 9,000 टाइम एंड 5,000 टाइम, ठीक है। फिक्स्ड वर्ड कोडिंग क्या कहेगी कि बिकॉज यहाँ पर हमारे पास 6 कैरेक्टर्स हैं, नंबर ऑफ बिट्स में कितनी मिनिमम मुझे बिट्स चाहिए इसको कोड करने के लिए। सो एक कोड करने के लिए या दो कोड करने के लिए मुझे सिंगल बिट चाहिए होती है, 0 और 1 से डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ। 4 अप टू 4 कोड करने के लिए मुझे 2 बिट्स चाहिए होती हैं। अप टू 8 कोड करने के लिए मुझे 3 बिट्स चाहिए होती हैं। तो ये 6 है विच इज़ बिटवीन 4 एंड 8, सो देयरफॉर मुझे 3 बिट्स चाहिए होंगी। 3 बिट्स में 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 एंड 1 0 1। अभी हमारे पास और भी गुंजाइश थी बाय द वे इन्हीं नंबर ऑफ बिट्स के अंदर कि हम दो और कैरेक्टर भी कोड कर सकते थे, 110 और 111 से, ठीक है। ये फिक्स लेंथ कोडिंग स्कीम है जो सबसे पहले हमारे जहन में आती है जब भी आपसे एक डिजिटल लॉजिक की क्लास में पूछा जाता है कि मेरे पास 6 यूनिक सिंबल्स हैं, मुझे मिनिमम कितनी बिट्स चाहिए इसको कोड करने के लिए, तो आप कहते हैं कि जी 3 बिट्स चाहिए, ठीक है। लेकिन वेरिएबल लेंथ कोडिंग अगर हम इसकी करें बेस्ड ऑन दीज फ्रीक्वेंसीज कि जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट चीज़ है उसको छोटे कोड दे दिए जाएं और जो कम फ्रीक्वेंट चीज़ है उनको निस्बतन बड़े कोड दिए जाएं, और जो बहुत कम फ्रीक्वेंट चीज़ें हैं उनको जितने मर्जी बड़े कोड दे दें। अगर इस तरह की एक स्कीम हम अपना लें जैसे हमने मशीन 2 में एंट्रोपी के लेक्चर में देखा था, तो उससे वी कैन ऑब्टेन मोर कंप्रेशन, ठीक है। ये बिल्कुल वही वाली डिस्कशन है जो वहाँ पर हमने की थी। सो यहाँ कैरेक्टर कोडिंग प्रॉब्लम है, द डेटा फाइल कंटेन्स 100,000 कैरेक्टर्स, और इसके पास सिर्फ कैरेक्टर्स ए टू एफ हैं जिनकी फ्रीक्वेंसीज ऊपर लिखी हुई है। इफ वी असाइन ईच कैरेक्टर 3 बिट फिक्स्ड लेंथ कोड वर्ड देन वी कैन एनकोड द इंटायर फाइल इन 300,000 बिट्स। 100,000 है ना, हर एक को 3 बिट्स तो 300,000 बिट्स। लेकिन वेरिएबल लेंथ कोडिंग अगर हम यूज़ करें, आगे हम इसको करके भी वर्कड एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो इससे हम सारी की सारी फाइल 224,000 बिट्स में इनकोड कर सकते हैं। सो दैट्स अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द स्टोरेज। सो ये मैंने यहाँ टेबल दोबारा से कॉपी कर दिया, इसके नीचे डिस्कशन होगी। सो इफ वी असाइन अ फिक्स लेंथ कोड वी नीड 3 बिट्स टू रिप्रेजेंट 6 कैरेक्टर्स, दिस मेथड रिक्वायर्स 300,000 बिट्स। क्या इससे बेहतर कर सकते हैं? सो यस, हम कर सकते हैं वेरिएबल लेंथ कोड यूज़ करके, और वो वेरिएबल लेंथ कोड जो आपको यहाँ पर लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, अगर हम इसको यूज़ करें, सो 45,000 टाइम्स हम सिंगल बिट से कोड कर रहे होंगे, 45,000 टाइम्स सिंगल बिट से, 13,000 टाइम्स 3 बिट से कोड कर रहे होंगे,
12,000 टाइम्स 3 बिट से कोड कर रहे होंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, दिस टोटल्स टू 224,000 बिट्स, ठीक है। सो टू रिप्रेजेंट द फाइल एंड दिस सेविंग्स इज अप्रॉक्सीमेटली 25%, ठीक है। सो इन फैक्ट दिस इज एन ऑप्टिमल कैरेक्टर कोड फॉर दिस फाइल, और इसको अगर आप फर्दर इसकी डिटेल्स देखना चाहें, ऑप्टिमैलिटी वगैरह के प्रूफ्स देखना चाहें, तो आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे। अच्छा जनाब, ये हैं आपके पास दोनों तरीके बनाने के। मैं आपको क्विकली बता देता हूँ कि ये कोड्स असाइन करने का तरीका है क्या। ये आपकी फिक्स लेंथ कोडिंग है। आप सिंपली ये करें कि सारे के सारे कैरेक्टर्स को आप लिख दें। सो ये ए है जो 45,000 टाइम्स आया है, बी है 13,000 टाइम्स आया है, सी है 12,000 टाइम्स, डी है 16,000 टाइम्स, ई है 9,000 टाइम्स एंड एफ है 5,000 टाइम्स। अब आप सिंपली ये करें कि यहाँ पर इन दोनों का सम करें, 45,000 और 13,000, ये 58,000 हो गया। इसका ऊपर एक इंटरनल नोड बना दें जिसका जो लेफ्ट चाइल्ड है उसका कोड 0 हो जाएगा और राइट चाइल्ड का कोड 1 हो जाएगा। सिमिलरली यही काम अगले दो लीव्स के साथ करें। यहाँ पर आपने किया और ये दो कोड मिल गए, यहाँ पर किया ये दो कोड मिल गए, ठीक है। इस तरह से आप इसको चलाते जाएंगे और यहाँ पर सम्स आते जाएंगे और लेफ्ट साइड पे 0 और राइट साइड पे 1। सिमिलरली अब इन दोनों का सम करेंगे और ये आ जाएगा, लेफ्ट पे 0 राइट पे 1। और सिमिलरली यहाँ पर आपके पास ये एक ही है तो यही सम यहाँ रिपीट हो जाएगा, लेफ्ट पे 0 एंड देन, और यही आप सिंगल चाइल्ड के लिए नीचे भी कर सकते थे अगर कोई एक लीफ नोड और होता। अच्छा जनाब, और यहाँ पहुँचने के बाद ये आप रूट तक पहुँच गए और लेफ्ट पे 0 राइट पे 1। अब इनके कोड्स कैसे होंगे, ए का कोड होगा 0 0 0, बी का कोड होगा 0 0 1 एंड सी का कोड होगा 0 1 0 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो नाउ यू गेट द आइडिया, और आपको ये भी समझ आ गया होगा कि नाउ व्हाई इज दिस अ प्रीफिक्स कोडिंग स्कीम, क्यों कोई एक कोड किसी भी एक सिंबल का किसी दूसरे का प्रीफिक्स नहीं हो सकता, बिकॉज वी नो दैट इन अ ट्री देयर इज अ यूनिक पैथ दैट एग्जिस्ट फ्रॉम द रूट टू एवरी लीफ, ठीक है। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक यूनिक पैथ है। ये नहीं हो सकता कि ये 0 0 0 अब किसी और सिंबल का प्रीफिक्स बन जाए इसके कोड का, ठीक हो गया। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस ट्री को देखते ही कि ये बना कैसे होगा। ये बिल्कुल वैसे ही बना है जैसे मशीन 2 एंट्रोपी के लेक्चर में बना था। सो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को हमने सबसे पहले उसके बारे में येस नो क्वेश्चन पूछ लिया, क्या ये है या नहीं। उसके बाद हमने येस नो क्वेश्चन पूछा है उससे अगले मोस्ट फ्रीक्वेंट के बारे में, ठीक है। एंड देन अगर वो नहीं था तो ये दो क्वेश्चंस में हमने यहाँ पर इनफैक्ट दो से ये तीन क्वेश्चन, क्योंकि दो की जो फ्रीक्वेंसी थी वो यहाँ पर हमारे पास ये और अभी हम देखते हैं इसको, हम सिस्टमेटिकली बनाकर देखेंगे कि ऐसे क्यों बना है। बट जस्ट ऑब्जर्व, दिस इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट वन, दिस इज द नेक्स्ट टू फ्रीक्वेंट वंस, अगेन दिस इज अनदर फ्रीक्वेंट वन, और ये चलता जा रहा है यहाँ तक के लीस्ट फ्रीक्वेंट वंस तक। अब ये एग्जैक्टली ट्री बना कैसे है, बहुत सिंपल तरीका है, ये हम अगली स्लाइड के अंदर देखते हैं। ऑलराइट जी, सो अब ये करते कैसे हैं, बहुत सिंपल है, इसको एक नज़र देख लेते हैं। आपने ये सारे के सारे कैरेक्टर्स को उनकी फ्रीक्वेंसीज के साथ सॉर्ट करके रख दिया फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। सो 5 9 12 13 16 45। सबसे दो स्मॉलेस्ट को पकड़ा क्योंकि हम चाहते हैं ट्री में सबसे गहरे चले जाएंगे, और इन दोनों को सम करके इनका इस तरह से हमने एक नया नोड बना दिया। सो इनको सम किया, ये दोनों लीव्स बन गए, लेफ्ट पे 0 राइट पे 1, और इनका सम जो है वो इनका इंटरनल नोड बन गया इनके ऊपर, और इसको वापस हमने इसी लिस्ट के अंदर सॉर्टेड ऑर्डर में डाल दिया, ठीक है। सो 13 12 13 14 16 45, ठीक है। अब यहाँ से फिर दो सबसे कम फ्रीक्वेंट को पकड़ा और इनका हमने एक और नोड बना दिया। सो 13 और 12 आपस में ऐड हुए, 25 बना, वो 25 यहाँ पर ऐड हो गया, ठीक है। सो इसी लिस्ट के अंदर, सॉर्टेड लिस्ट के अंदर वापस इसको ऐड कर दिया। नाउ यू टेक द नेक्स्ट टू मोस्ट लीस्ट फ्रीक्वेंट वंस एंड देन यू क्रिएट अनदर ट्री। तो 16 14 30 बना और ये आपका एक और ट्री बन गया, इसको वापस इसमें ऐड कर दिया। अब ये 25 और 30 ये आपस में ऐड होंगे और 55 के साथ ये ट्री बन गया, और अब ये दोनों रह गए। अब ये 45 और 55 आपस में ऐड होंगे और ये पूरा ट्री बन गया। नाउ द कैरेक्टर कोडिंग फॉर ए इज 0, फॉर let's say C is 1 0 0, for B is 1 0 1, and so on and so forth. So you're done. So it's extremely simple, it's very easy to implement. आप अभी ऐसा करें, कोई एक टेक्स्ट फाइल पकड़ें, उस टेक्स्ट फाइल के ऊपर जाकर उसकी फ्रीक्वेंसीज निकाल लें, उसमें हर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसीज आ जाएं, उसके बाद यही फॉर्मूला यूज़ करते हुए ये ट्री बना लें। आपके पास 10 मिनट बाद एक कंप्रेशन एल्गोरिथम आ जाएगा। जितनी देर में आप कोडिंग करते हैं, 10 मिनट में या 1 घंटे में या 1 साल में आपके पास जो है वो ये एल्गोरिथम, ये कोड आ जाएगा जिसको आप किसी भी फाइल को देकर उससे ये बना सकेंगे। और बेसिकली इसका इनकोडर डिकोडर आपको खुद ही लिखना पड़ेगा। आप ना सिर्फ यहाँ कंप्रेशन कर रहे हैं बल्कि एक तरह से आप इसको हाइड भी कर रहे हैं। तो अगर आप ये कैरेक्टर कोड बदल देते हैं किसी तरह से, तो अब उसको खोलने के लिए भी आपको अपना ही चाबी चाहिए होगी, आपको इसकी रिवर्स कोडिंग। लेकिन आप हफमैन यूज़ कर रहे हैं तो ज़ाहिर है इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड 1 to 1, अनलेस कि यहाँ पर दो कैरेक्टर्स के सेम फ्रीक्वेंसीज हैं, उस केस में वो उनके कोड्स
में कुछ डिफरेंस आ सकता है 2 दफ़ा करने से, लेकिन उसमें भी आप उस अनसर्टेनिटी को भी रिमूव कर सकते हैं। ऑब्वियसली उसे रिमूव आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप डिफाइन कर दें कि अगर सेम होंगे तो किस बेस पे पहले आएगा, किस बेस पे बाद में आएगा। लेट्स अज्यूम अल्फा न्यूमेरिक ऑर्डर और व्हाटएवर। ठीक है जनाब, तो ये एक ब्रीफ सा लेक्चर था जिसके अंदर हमने बस ये देखना था कि किस तरह हमारी एंट्रोपी वाली गुफ्तगू डायरेक्टली लिंक करती है हफमैन कोडिंग के साथ।